लय व्यवस्था अध्याय 9। 8वें दिन मूसा ने हारून और उसके पुत्रों को और इस्राएली पुरनियों को बुलवाकर हारून से कहा, पाप बलि के लिए एक निर्दोष बछड़ा और होमबलि के लिए एक निर्दोष मेढ़ा लेकर यहोवा के सामने भेंट चढ़ा। और इस्राएलियों से यह कह कि तुम पाप बलि के लिए एक बकरा और होमबलि के लिए एक बछड़ा और एक भेड़ को बच्चा लो, जो 1 वर्ष के हों और निर्दोष हों। और मेलबलि के लिए यहोवा के सम्मुख चढ़ाने के लिए एक बैल और एक मेढ़ा और तेल से सने हुए मैदे का एक अन्नबलि भी ले लो, क्योंकि आज यहोवा तुमको दर्शन देगा। और जिस जिस वस्तु की आज्ञा मूसा ने दी उन सब को वे मिलापवाले तंबू के आगे ले आए। और सारी मंडली समीप जाकर यहोवा के सामने खड़ी हुई। तब मूसा ने कहा, यह वह काम है जिसके करने के लिए यहोवा ने आज्ञा दी है कि तुम उसे करो, और यहोवा की महिमा का तेज तुमको दिखाई पड़ेगा। और मूसा ने हारून से कहा, यहोवा की आज्ञा के अनुसार वेदी के समीप जाकर अपने पाप बलि और होमबलि को चढ़ाकर अपने और सब जनता के लिए प्रायश्चित कर, और जनता के चढ़ावे को भी चढ़ाकर उनके लिए प्रायश्चित कर। इसलिए हारून ने वेदी के समीप जाकर अपने पाप बलि के बछड़े को बलिदान किया, और हारून के पुत्र लोहू को उसके पास ले गए। तब उसने अपनी उंगली को लोहू में डुबाकर वेदी के सींगों पर लोहू को लगाया, और शेष लोहू को वेदी के पाए पर उंडेल दिया। और पाप बलि में की चर्बी और गुर्दों और कलेजे पर की झिल्ली को उसने वेदी पर जलाया, जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और मांस और खाल को उसने छावनी से बाहर आग में जलाया। तब होमबलिपशु को बलिदान किया, और हारून के पुत्रों ने लोहू को उसके हाथ में दिया, और उसने उसको वेदी पर चारों ओर छिड़क दिया। तब उन्होंने होमबलिपशु का टुकड़ा टुकड़ा करके सिर सहित उसके हाथ में दे दिया, और उसने उनको वेदी पर जला दिया। और उसने अंतड़ियों और पाँवों को धोकर वेदी पर होमबलि के ऊपर जलाया। और उसने लोगों के चढ़ावे को आगे लेकर और उस पाप बलि के बकरे को जो उनके लिए था लेकर उसका बलिदान किया, और पहले के समान उसे भी पाप बलि करके चढ़ाया। और उसने होमबलि को भी समीप ले जाकर विधि के अनुसार चढ़ाया, और अन्नबलि को भी समीप ले जाकर उसमें से मुट्ठी भर वेदी पर जलाया। यह भोर के होमबलि के अलावा चढ़ाया गया। और बैल और मेढ़ा अर्थात जो मेलबलिपशु जनता के लिए थे वे भी बलि किए गए। और हारून के पुत्रों ने लोहू को उसके हाथ में दिया, और उसने उसको वेदी पर चारों ओर छिड़क दिया। और उन्होंने बैल की चर्बी को और मेढ़े में से मोटी पूंछ को और जिस चर्बी से अतड़ियाँ ढपी रहती हैं उसको और गुर्दों सहित कलेजे पर की झिल्ली को भी उसके हाथ में दिया। और उन्होंने चर्बी को छातियों पर रखा, और उसने वह चर्बी वेदी पर जलाई। परंतु छातियों और दाहिनी जांघ को हारून ने मूसा की आज्ञा के अनुसार हिलाने की भेंट के लिए यहोवा के सामने हिलाया। तब हारून ने लोगों की ओर हाथ बढ़ाकर उन्हें आशीर्वाद दिया, और पाप बलि, होम बलि और मेलबलियों को चढ़ाकर वह नीचे उतर आया। तब मूसा और हारून मिलापवाले तंबू में गए और निकलकर लोगों को आशीर्वाद दिया। तब यहोवा का तेज सारी जनता को दिखाई दिया, और यहोवा के सामने से आग निकलकर चर्बी सहित होमबलि को वेदी पर भस्म कर दिया। इसे देखकर जनता ने जय जयकार का नारा मारा, और अपने अपने मुंह के बल गिरकर दंडवत किया।